नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जीके वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल, बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को किसने शपथ ली? सही उत्तर है बी, सम्राट चौधरी। बिहार में ये नेतृत्व परिवर्तन आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्राट चौधरी पहले बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा सवाल, भारतीय सेना ने सियाचिन में दुश्मनों और बर्फीले तूफानों पर नजर रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग शुरू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एआई कैमरे, हिमचक्षु। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। हिमचक्षु सिस्टम कम तापमान -50 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है और रियल टाइम निगरानी देता है। तीसरा सवाल, कोन्याक जनजाति जो हाल ही में चर्चा में थी, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड। कोन्याक जनजाति को हेड हंटर जनजाति के रूप में जाना जाता था। इनके पारंपरिक चेहरे के टैटू और आभूषण बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 4, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संचयन रिपोर्ट 2026 के अनुसार कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है? सही उत्तर सी, उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर, उत्तर प्रदेश। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया है, जिससे भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर में सुधार हुआ है। प्रश्न 5, हाल ही में चर्चा में रहा अस्त्र M2 मिसाइल सिस्टम, जिसका आज फिर से सफल परीक्षण किया गया, किस प्रकार की मिसाइल है? सही उत्तर है बी, हवा से हवा। अस्त्र M2 मिसाइल ये हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। ये 150 किलोमीटर से भी दूर दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। इसका सफल परीक्षण भारत को हवाई युद्ध में आत्मनिर्भर बनाता है। प्रश्न 6, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा के साहित्य से है? उत्तर है ऑप्शन सी, मलयालम। दोस्तों, सरस्वती सम्मान ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रभा वर्मा की रचनाएं मलयालम भाषा की महान विरासत को दर्शाती हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न 7, 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? उत्तर है ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर डिजिटल संग्रहालय। कुशीनगर वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहां बने डिजिटल संग्रहालय में एनिमेटेड फिल्मों के जरिए भगवान बुद्ध के उपदेशों को आधुनिक तरीके से दिखाया गया है। प्रश्न 8, हाल ही में टाइम पत्रिका टाइम ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। इसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता कौन है? उत्तर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और यूक्रेन रूस युद्ध जैसे मामलों में भारत के कड़े स्टैंड के कारण दुनिया भर में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चर्चा रही है। प्रश्न 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है? उत्तर है ऑप्शन बी, 2025। ग्लेशियर संरक्षण वर्ष ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय जैसे क्षेत्रों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर फंड और रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। प्रश्न 10, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के नए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? उत्तर है ऑप्शन बी, 34वीं। लॉजिस्टिक्स का मतलब है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।